गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को चैप्टर 4 ख़त्म करवा दिए थे। उस वीडियो में आप लोग समय क्वेश्चन पूछे थे। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करें या डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव। तो बहुत सारे बच्चे ये बोले सर नहीं, ऑब्जेक्टिव का अक्टूबर में स्पेशल बैच स्टार्ट कीजिएगा, अभी आप न्यू चैप्टर पढ़ाइए। वहाँ पर उस वीडियो में ये भी बात बोले थे, हम न्यू चैप्टर आप लोगों को फंक्शन पढ़ाएंगे, यानी फलन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? फलन। तो देखिए फलन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फलन क्या होता है, बहुत सारे लोग मन में ये वहम पैदा कर लेते हैं जो फलन जो चैप्टर होता है बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप लोग हम फलन पढ़ा रहे हैं, उन वहम को आज दूर करेंगे जिन्होंने ये मन में पैदा करके रखा है। आप लोग सीनियर बोलते होंगे या अदर कोई टीचर बोलता होगा फलन बहुत कठिन चैप्टर होता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। देखिए आप लोगों को मैं बताऊंगा फलन देखो कितना आसान चैप्टर होता है, कोई कठिन चैप्टर ये नहीं है। बस समझने की थोड़ा सा टेक्निक अलग होना चाहिए। यदि किताबी मेथड से समझिएगा तो फलन बहुत कठिन लगेगा। इसको उसी तरह यानी दैनिक जीवन के मेथड से समझिएगा, यानी सिंपल मेथड जिसको बोलते हैं, वो बहुत आसान लगेगा। देखिए बहुत सारे चैप्टर आप लोग ऑनलाइन माध्यम से देखते होंगे, बहुत सारे टीचर ऐसा किए होंगे अभी फलन कोई स्टार्ट नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे उनके माइंड में ऐसा लगता है कि फलन बहुत कठिन चैप्टर है, हम बच्चों को अच्छा से पढ़ा नहीं सकते हैं फलन, इसलिए वही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो इजी चैप्टर हो। हम लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं, फलन को देखो दूर करेंगे। यानी फलन के जो कठिनाइयाँ जो लोग बोलते हैं बहुत कठिन चैप्टर होता है, वही उसी चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को बताएंगे तो आप लोग समझिएगा ये कठिन है कि आसान चैप्टर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए यानी फलन क्या चैप्टर है? फलन। फलन इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। देखिए ये एनसीईआरटी के बुक में, एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ना है। बोलो एनसीईआरटी के बुक में कौन से एक्सरसाइज में पढ़ना है? 1.2 और 1.3 में पढ़ना है। देखिए फलन का आधा पार्ट 11th में पढ़ना है और आधा पार्ट 12th में पढ़ना है। चूंकि हम 12th का क्लास ले रहे हैं इसलिए 12th वाला ही फलन बताएंगे, 11th वाला नहीं बताएंगे। थोड़ा सा हिंट्स ले लेते हैं, 11th से थोड़ा सा हिंट्स लेंगे। जब तक थोड़ा सा हिंट्स नहीं लेंगे 11th का, तब तक से 12th का फलन समझ में नहीं आएगा। आइए आप लोग हम फलन समझा रहे हैं। देखिए फलन आखिर होता क्या है? देखिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं फलन का। इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। देखिए समझा रहे हैं फलन है क्या। फलन देखिए समझिए आसान भाषा में, फलन एक प्रकार का मशीन है जो प्रत्येक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट देता है, उसी को फलन कहते हैं। जो प्रत्येक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। समझ गए? फलन क्या है? एक प्रकार का मशीन है जो प्रत्येक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट देता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। ध्यान दीजिए सिंपल सी बात है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर समझा रहे हैं आप लोगों को। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये साइन है, क्या ये? साइन एक्स है। यहाँ इनपुट हम डाल दिए 30 डिग्री। क्या इनपुट डाल दिए? 30 डिग्री। इधर से हमें आउटपुट मिला, क्या मिला? 1/2। आउटपुट मिल गया 1/2। यानी जो साइन एक्स ये है एक प्रकार का फलन है। साइन एक्स जो है वो क्या है? फलन है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार देखिए दूसरा, देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर ले लिए, ठीक है? एक्स स्क्वायर यहाँ इनपुट डाल दिए -2, हमें इधर से आउटपुट मिलेगा 4। यानी एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है? फलन है। एक्स स्क्वायर क्या है? फलन है। कैसे मालूम चला कि फलन है? यानी जो इनपुट के लिए आउटपुट देता है, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स क्या कर रहा है? इनपुट इसमें क्या है? 30 डिग्री। यानी एक्स की जगह पर क्या रखें? 30। इधर से आउटपुट मिला 1/2, यानी साइन एक्स क्या हो गया? फलन हो गया। इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इनपुट डालें -2, इधर से आउटपुट क्या मिला? 4। यानी एक्स स्क्वायर क्या हो गया? फलन हो गया। एक्स स्क्वायर क्या हो गया? फलन हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा आप लोगों को समझा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा देखिए समझिएगा, समझा रहे हैं मतलब अच्छा समझिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/x। क्या ले लेते हैं? 1/x। यहाँ पर इनपुट डालेंगे, देखिए यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, दो तरह से डिपेंड कर रहा है। यानी एक कुछ मान के लिए फलन हो सकता है और ये कुछ मान के लिए फलन नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर
हम 0 रख रहे हैं, इधर से आउटपुट क्या मिला, इन्फिनाइट मिला। मिला कि नहीं मिला? यही मान लो यहाँ पर इनपुट हम डालें, यहाँ इनपुट डालते हैं 2, तो इधर से हमें आउटपुट मिलेगा 1/2। इसमें भी देखिए, यदि इसमें भी हम 0 रख रहे हैं, क्या रखें सर, 0 बोल रहे हैं यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, इसका छोड़ दो। यहाँ पर देखिए रखे जैसे 1/x है, यहाँ इनपुट 0 रखे, तो इनपुट 0 रखे तो क्या मिलेगा, इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित। यहाँ पर क्या रखें, 2 रखे, तो क्या मिल गया 1/2। यानी कहने का सेंस ये हो गया, यानी जो 1/x जो फलन है वो 0 का आउटपुट नहीं दे रहा है, अब 2 का आउटपुट दे रहा है। क्यों? क्योंकि 0 के लिए परिभाषित नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं 0 के लिए क्या कहेंगे, कहेंगे 0 के लिए अपरिभाषित है और 2 के लिए क्या है, परिभाषित है। 0 के लिए क्या है, अपरिभाषित, और 2 के लिए क्या है, परिभाषित। समझ गए आप लोग मेरी बात को? इसी को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, फलन। यानी एकदम आसान भाषा में समझ जाना है। फलन क्या है, जो इनपुट के लिए आउटपुट देता है उसी को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। इनपुट के लिए आउटपुट देता है उसी को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। जैसे देखिए सपोज करते हैं एक और, जैसे यहाँ पर देखिए मान लेते हैं एक प्रकार का ये मशीन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार की मशीन है, यहाँ पर ये एफ मशीन है। ये कौन मशीन है, एफ। इसमें हम इनपुट डाल दिए एक्स, इधर से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। क्लियर हो गया? उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और ले लेते हैं, ये मान लेते हैं हम, ये भी एक प्रकार का मशीन है। यहाँ इनपुट डाल दिए एफ एक्स, इनपुट डाल दिए एफ एक्स, ये एच मशीन है, तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा एच एफ एक्स। क्या आउटपुट मिलेगा, एच एफ एक्स। समझ गए? फलन क्या होता है, फलन किससे कहते हैं आसान भाषा में, जो प्रत्येक इनपुट के लिए आउटपुट दे उसी को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी इनपुट के लिए आउटपुट दे देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। यानी ऐसे आसान भाषा में समझ सकते हैं, फलन एक प्रकार का मशीन है जो प्रत्येक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। क्लियर हो गया? आप कहीं भी जाते हैं, जैसे मोबाइल के दुकान पर जाते हैं, कहते हैं कि भाई इस मोबाइल में क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है, यानी फंक्शन यही फलन, यानी उसे क्या क्या ये काम कर सकता है, यानी ये हमें इनपुट क्या क्या दे सकता है ना। उसे कहने का मतलब यही हो गया, हमें ये इनपुट क्या क्या दे सकता है, यानी इस मोबाइल से हम इनपुट क्या क्या ले सकते हैं। इसमें वीडियो है, ऑडियो है, क्या कितने रैम है, ये सब नहीं पूछते हैं हम लोग। यानी उस कहने का सेंस क्या हो गया, वो हमें इनपुट, मैंने इनपुट इसके अंदर क्या है, ये आउटपुट हमें क्या दे सकता है, यानी जो इनपुट जो डालेंगे ये आउटपुट उधर से हमें क्या दे सकता है, यही ना पढ़ते हैं, वही फंक्शन होता है। समझ गए? यानी ऐसे आसान भाषा में समझिए, फलन क्या है, एक प्रकार का मशीन है जो प्रत्येक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट दे, उसी को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, यानी फलन कहते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए एक और बात ध्यान देनी है, जो इसमें हम इनपुट डालें, जैसे ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट डालें। इनपुट क्या डालें, 30, यानी यही ना इनपुट है, 30 डिग्री डालें। इधर से आउटपुट क्या मिला, आउटपुट मिल गया 1/2। इसको हम कहेंगे, सुनिए, प्रांत। इसको क्या कहते हैं, प्रांत। इसको बोलते हैं परिसर। इसको क्या बोलते हैं, परिसर। क्लियर हो गया? यहाँ पर भी देखिए, इसको हम बोलेंगे इनपुट को प्रांत, ये जो आउटपुट मिल गया इसको बोलेंगे परिसर। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखिए 0 के लिए तो परिभाषित नहीं है, यहाँ 2 को हम लोग बोलेंगे प्रांत, 1/2 को परिसर। 1/2 को क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो, x को प्रांत, एफ एक्स को परिसर, यहाँ एफ एक्स को प्रांत और इसको क्या बोलेंगे, एच एफ एक्स को परिसर बोलेंगे। समझ गए? फलन यही होता है। देखिए ये तो आसान भाषा में समझाएं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आटे की चक्की है, आटे की चक्की है, उसमें हम इनपुट डालते हैं गेहूँ, उधर से आउटपुट मिलता है हमें क्या, आटा। तो यानी जो चक्की है, जो चक्की मिल है, वो क्या हो गया, फलन हो गया। क्या हो गया, फलन हो गया। क्यों? क्योंकि वो इनपुट के लिए आउटपुट देता है, कुछ भी हो। समझ गए ना? मोबाइल ही हमारा पर क्या है, फंक्शन है, जो इसमें इनपुट डालते हैं, जैसे नंबर डायल करते हैं, उधर से आउटपुट देता है कि नहीं देता है। कुछ भी इसमें गूगल क्या है, एक प्रकार का फलन है। क्या है, फलन है। उसमें इनपुट डालते हैं, उधर से आउटपुट हमें देता है। समझ गए ना? यानी ये सब क्या है, फलन है, यानी फंक्शन है। समझ गए? किससे कहेंगे फंक्शन, इंट्रोडक्शन बताएं। ये तो यानी व्यवहारिक जीवन वाली बात होगी, हमें डेली लाइफ में कैसे समझेंगे। अब हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस में कैसे पढ़ना है। हम लोग के सिलेबस में फंक्शन पढ़ना है, 2 समुच्चयों के बीच का फलन। किसके बीच का फलन, 2 समुच्चयों के बीच का फलन पढ़ना है। आइए
यानी जो हमें बुक में जिस तरह से तरीके से पढ़ना है उसके उस तरीके से हम समझा रहे हैं। दो समुच्चयों के बीच का फलन, ध्यान दीजिएगा ऐसे। इसका हम परिभाषा पढ़ेंगे, फलन का परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है। परिभाषा पढ़ते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे, माना कि, देखिए फलन का परिभाषा पढ़ने, माना कि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चय हैं तो फलन f एक नियम होता है, एक नियम होता है जो एक नियम होता है जो ए के प्रत्येक अवयवों को, ए के प्रत्येक अवयव को बी के कुछ या सभी अवयवों के साथ संबंधित करता है। क्लियर हो गया? यानी ये परिभाषा है, ये किसके बीच का परिभाषा है? दो समुच्चयों के बीच का परिभाषा है। ये हम लोग के बुक में इस तरह के परिभाषा है। यानी देखिए समझिएगा क्या कह रहा है। फलन जैसे मान लिए ए तथा बी दो क्या है? अरिक्त मतलब खाली नहीं। अरिक्त मतलब क्या हो गया? खाली नहीं, कुछ न कुछ इसमें सदस्य है। दो समुच्चय हैं तो फलन क्या है? फलन एक नियम होता है। फलन क्या होता है? एक नियम होता है। ये क्या नियम करता है? एक के प्रत्येक यानी एक के सभी अवयव को बी के कुछ या सभी अवयव के साथ संबंधित करता है। ए के प्रत्येक अवयव को बी के कुछ या सभी अवयव के साथ संबंधित करता है। समझ गए ना फलन क्या होता है? फलन एक प्रकार का नियम है जो ए और बी के अवयव को संबंधित करता है। ए और बी के अवयव को क्या करता है? संबंधित करता है। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जैसे शादी होती है, शादी को जैसे बर पक्ष वाले और वधू पक्ष वाले को मिलाने में एक उसमें मीडिएटर रहते हैं जिसको हम लोग भोजपुरी में अगुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगुआ क्या करते हैं? लड़के वाले को और लड़की वाले को आपस में मिलाने का काम करते हैं। यानी जो अगुआ होगा वही फलन होगी। वो क्या कह रहा है? वो लड़की वाले को और लड़का वाले को आपस में मिला रहा है, यानी संबंध स्थापित करवा रहा है। फलन यही कर रहा है, ए और बी में क्या कर रहा है? संबंध स्थापित करवा रहा है। समझ गए ना? यही सिंपल सी भाषा है। देखिए इसे ए टू बी द्वारा व्यक्त करते हैं। ए से बी द्वारा इसे क्या करते हैं? व्यक्त। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया? ये कहने का मतलब ये हो गया, एफ क्या हो गया? एफ फलन है। एफ क्या है? फलन है। वो क्या कर रहा है? ए के सभी अवयवों को बी के कुछ या सभी अवयवों के साथ क्या कर रहा है? संबंधित करवा रहा है, यानी संबंध स्थापित करवा रहा है। समझ गया ना? संबंध स्थापित करवा रहा है। देखिए एक और बात समझनी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एफ ए से बी लिख दिए, एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं आप लोग को, इसे ले लिए। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ले लेते हैं माना ए बराबर ले लिए -1 0 1 तथा बी बराबर ले लेते हैं 0 1 2 ले लिए।
दो समुच्चय हैं, ए बराबर इतना, दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, एक फलन एफ, एक फलन ए से बी में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। देखिए एक क्वेश्चन लिए, समझिएगा यहाँ पर क्या करा क्वेश्चन। पर मान लिए, माना ए एक समुच्चय हो गया, -1 0 1 तथा बी 0 1 2, दो समुच्चय है ना। तो एक फलन देखिए ए से बी में एक फलन क्या लेने, एक फलन एफ ले लेते हैं। फलन एफ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फलन एफ किस में, ए से बी में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा क्या है, परिभाषित है। यानी कहने का सेंस ये है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहने का सेंस क्या है, जो फलन है ऐसे ए से बी में, वो किसके द्वारा परिभाषित है भाई, तो कह रहा है परिभाषित किसके द्वारा है जी, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा। यानी कहने का सेंस है एक्स हो गया वो किसका अवयव हो गया, ए का, और जो इसका स्क्वायर हो गया वो किसका अवयव हो गया, बी का। ऐसे ध्यान दीजिएगा, यानी ऐसे यहाँ पर जो x हो गया वो किसका अवयव हो गया, a का, जो x स्क्वायर हो गया वो किसका हो गया, b का अवयव हो गया। कैसे इसको दर्शाएंगे, कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखते हैं। तो देखिए कभी भी क्वेश्चन में समुच्चय दिया रहेगा, a और b दो समुच्चय दिया हुआ है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग एक बॉक्स बना लेते हैं, दोनों के लिए अलग अलग क्या बना लेते हैं, बॉक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a के लिए एक बॉक्स बना लिए, किसके लिए बॉक्स बना लिए, a के लिए, और दूसरा बना लिए b के लिए, किसके लिए बना लिए, b के लिए, ए के लिए बॉक्स और बी के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये समुच्चय ए हो गया और ये समुच्चय बी हो गया। अब फलन कहाँ से, ए से बी में, ए से बी में है, ए का अवयव है -1 0 1, बी का है 0 1 2, यही है। अब चलिए तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ए के अवयव को इसमें रखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रखेंगे ऐसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है ना। तो चलिए यहाँ पर -1 को रख रहे हैं, यानी -1 का वर्ग, यानी ऐसे f -1, तो -1 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 1, यानी जो -1 होगा वो किसके साथ संबंधित होगा, 1 के साथ। अब 0 रखेंगे, तो जो 0 होगा 0, तो 0 का स्क्वायर, जो 0 किसके साथ, 0 के साथ संबंधित होगा। अब 1 को रखेंगे f1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा 1, यानी 1 भी किसके साथ, 1 के साथ। देखिए तो जो फलन जो है एफ, वो क्या किया, ए के सभी अवयव को बी के कुछ अवयव के साथ, सबके साथ नहीं संबंधित किया, बी के कुछ अवयव के साथ, यानी बी के कुछ अवयव क्या है, यानी 0 और 1 के साथ संबंधित हो रहा है, 2 के साथ संबंधित नहीं हो रहा है। अभी हम परिभाषा में लिखवाएं, यानी बी के कुछ अवयव के साथ भी कर सकता है, नहीं तो कुछ अवयव के साथ कर सकता है, नहीं सबके साथ भी संबंधित कर सकता है। समझ गए ना, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा किसमें कुछ के साथ करेगा और किसमें सबके साथ संबंधित करेगा। समझिए यही फलन होता है, समझिए ना, यही क्या हो गया, फलन एक प्रकार का क्या कर रहा है, ए के अवयव को और बी के अवयव को आपस में मिला रहा है। जैसे देखिए -1, तो -1 को रखे हैं तो यहाँ पर क्या मिला 1, इसको हम लोग इसका प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी -1 का प्रतिबिंब क्या मिला 1 मिला, 0 का प्रतिबिंब क्या मिला 0, 1 का प्रतिबिंब क्या मिला 1। खैर उतना सोचने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये समझना है फलन क्या कर रहा है, ए के अवयव को बी के अवयव के साथ संबंधित कर रहा है, यानी ए के अवयव को उठा रहा है और बी के अवयव के साथ मिला दे रहा है, यही कर रहा है। समझ गए ना, यानी चलिए आगे देखिए, आगे आप लोग बता रहे हैं। देखिए फलन में हमें मुख्य रूप से 3 चीज़ पढ़ना रहता है। फलन में हमें मुख्य रूप से 3 चीज़ पढ़ना रहता है, प्रांत, परिसर और सप्रांत। क्या पढ़ना रहता है, प्रांत, परिसर और सप्रांत। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं आप लोग को, कोई फलन है, बोलो कहाँ से है, ए से बी में,
बोलो ए से बी में है, ए से बी में फलन है। तो देखिए तो यहाँ पर ए को, जो समुच्चय ए है, ए को हम बोलते हैं प्रांत। ए को क्या बोलेंगे? प्रांत, क्योंकि ये इनपुट का काम करता है। क्योंकि किसका काम कर रहा है? ये इनपुट का काम कर रहा है। ठीक है। जो बी को बोलते हैं हम लोग सप्रांत। क्या बोलते हैं यहाँ पर? सप्रांत। बी को क्या बोलेंगे? सप्रांत। आज जो यहाँ पर एफ ए यानी जो हल करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं उसको? परिसर। समझ गए? यानी ए को बोलते हैं प्रांत, मतलब डोमेन, इंग्लिश में इसको हम डोमेन बोलते हैं। और ये बी को सप्रांत मतलब को डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? को डोमेन। और ये परिसर यानी रेंज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। समझ गए? ऐसे ही बोलते हैं। यानी जो समुच्चय ई होगा वो प्रांत होगा, जो समुच्चय बी होगा को डोमेन होगा, और एफ ए होगा वो क्या होगा? रेंज होगा। एफ ए जो होगा वो क्या होगा? रेंज होगा। समझ गए आप लोग? समझ गए कि नहीं? ये समझ गए। देखिए एक प्रकार का हम ये भी कर सकते हैं, जो एफ ए होगा ऐसे, यानी एफ ए मतलब क्या हो गया? रेंज हो गया। वो समुच्चय बी का उप समुच्चय भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? समुच्चय बी का उप समुच्चय भी हो सकता है, क्योंकि जो एफ ए होगा वो किसका सदस्य होगा? बी का ही सदस्य होगा। किसका सदस्य होगा? बी का ही सदस्य होगा। क्लियर हो गया? देखिए एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर समझिएगा। आप लोग एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देनी है, बुक का ही क्वेश्चन ले रहे हैं, ज़्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, बुक से ही क्वेश्चन एक ले लेते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, एफ एक्स बराबर ऐसे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ एन टू एन फलन एन टू एन फलन का प्रांत परिसर तथा सप्रांत ज्ञात करें। सप्रांत ज्ञात करें। देखिए ऐसा क्वेश्चन दे देगा इसमें। ऐसा देखिए ये सब 11th क्लास का ही है। ये किसका है? ये सब ऐसा 11th क्लास में पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा हमें 11th क्लास में ही पढ़ना है। ऐसा क्वेश्चन दे देगा। क्या क्वेश्चन दे दिया? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ एन से एन फलन का प्रांत परिसर तथा सप्रांत ज्ञात करें। ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, अभी देखिए फलन अभी 12th में नहीं गए हैं, अभी बेसिक बता रहे हैं, अभी 11th का ही बता रहे हैं आप लोगों को। समझ रहे ना? ये समझाने के लिए। देखिए कितना आसान, इसको डेली वीडियो देखते कितना ही आसान लगेगा फलन, बस समझते जाना है। जैसे ये दे दिया है, समझ रहे ना? इसमें देखिए अभी आप लोगों को क्या बताएं? प्रांत, सप्रांत और परिसर। तो देखिए तो फलन कैसा दिया हुआ? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है फलन कैसे दिया हुआ है? एन से एन दिया हुआ है ना। तो यानी ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये समुच्चय ए हो गया और ये समुच्चय बी हो गया। यदि तुलना करेंगे तो इसके साथ तुलना करेंगे तो समुच्चय ए बराबर क्या हो गया? एन हो गया, और समुच्चय बी बराबर क्या हो गया? एन हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं, तो ए को हम क्या बोलते हैं? प्रांत। इसका जो प्रांत हो गया, प्रांत जो हो गया वो क्या हो गया? एन। एन मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एन मतलब क्या हो गया? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यहाँ जो बी होता है वो क्या होता है? सप्रांत। यानी इसका जो सप्रांत हो गया, वो भी क्या हो गया? एन हो गया। वो भी क्या हो गया? एन हो गया। अब देखना है हमें क्या निकालना है? परिसर। तो एफ ए यानी एफ एन, जैसे हम निकालेंगे इसका परिसर। तो परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? परिसर निकालना होगा, यानी एन मतलब प्राकृत संख्या होता है, तो एन के अवयवों को इसमें रखेंगे, यानी इसका वर्ग करेंगे। जैसे देखिए एन मतलब क्या हो गया? प्राकृत संख्या एन होता है। एन मतलब ऐसे 1, 2, 3, 4 ... ऐसे होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है।
चलिए यहाँ पर भी लिख दिए, यानी प्राकृत संख्याओं का समूह चुका 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ऐसे हो गया। तो चलो इसमें 1 रख रहे हैं, तो 1 का वर्ग करेंगे यानी 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, यानी इसका वर्ग हो गया। देखो तो 1 का वर्ग किए तो 1 हो गया, 2 का वर्ग किए तो 4 मिल गया, 3 का वर्ग किए तो 9 और 4 का वर्ग कर दी तो 16, यानी ये क्या हो गया प्रांत हो गया, सप्रांत हो गया और ये परिसर हो गया। समझ गए कि नहीं समझ में आया? समझ में आएगा ना? यदि प्रांत परिसर निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा आप लोग, प्रांत परिसर निकालना होगा तो। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन इसी पर देखिए समझाने के लिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, समझिएगा। एक और क्वेश्चन जैसे ऐसे दे देगा, यहाँ पर f(x) बराबर, एक क्वेश्चन दे देगा f(x) बराबर x क्यू द्वारा प्रदत्त f z टू z फलन है का प्रांत परिसर तथा सप्रांत ज्ञात करे सप्रांत ज्ञात करे। ये दे दिया, इसका निकालना होगा। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे बता देंगे। चलिए बोलते रहिएगा आप लोग। बोलिए इसका प्रांत क्या होगा, यहाँ से हल कर रहे हैं। इसका प्रांत किसको बोलेंगे, यानी इसको ना बोलते हैं प्रांत क्या हो गया z, इसका प्रांत हो गया z। अब चलो सप्रांत क्या हो गया, इसको जो इधर जो तीर की इधर आता है इसको क्या बोलते हैं सप्रांत, z हो गया ना। मेन है परिसर, तो परिसर का मतलब क्या हो गया, परिसर निकालना होगा तो z का मतलब यही ना होगा डॉट डॉट -1 0 1 डॉट डॉट, यही ना होता है, ऐसे होता है। तो परिसर इसका निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, इधर देखिए माइनस डॉट डॉट -1 का वर्ग -1 होगा, 0 का वर्ग 0 होगा, 1 और लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, 1 का वर्ग क्यूब -1 का क्यूब -1 होगा, 0 का क्यूब 0 होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। यानी क्या करना है, यानी परिसर निकालना बहुत आसान होता है। क्या करते हैं, जो इसका अवयव है प्रांत का, फलन क्या कह रहा है, फलन कह रहा है कि क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है, घन ज्ञात करना है। उसी के अवयव को घन कर देंगे, जैसे -1 का घन -1, 0 का घन 0, 1 का घन 1, 2 का घन 8। समझ गए ना। देखिए आज के जो वीडियो में ये जितना भी फलन बताएं सब 11th क्लास वाला ही बताएं, ये सब 11th क्लास वाला ही बताएं आप लोग को, समझ रहे ना। कल के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए कल के वीडियो देखना आप लोग ना भूलें। क्लियर हो गया। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।